Good morning students, welcome to your EVS class. Today we are going to do question answers of chapter number 9, Plants and Animals. D part very short answer question. Name the parts of a flower. Parts of the flower कौन से होते हैं? Petals, sepals, stamen और carpel. ये क्या होते हैं? Parts of a flower. What is nectar? Nectar क्या होता है? Nectar is produced by sweet smelling flowers. Nectar हमें पता है कि वो sweet smelling flowers से produce होता है and is rich in sugar. और इसमें sugar की जो quantity होती है या amount होता है बहुत ही ज़्यादा होता है. Third one, what did Ivan Pavlov do? Ivan Pavlov ने क्या किया था? इन्होंने dogs को train किया था to link the sound of a bell with food. और कैसी ट्रेनिंग दी थी उन्होंने कि जैसे ही बेल रिंग होगा तो डॉग्स को फूड मिलेगा. देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट डज द रूट ऑफ अ प्लांट डू? प्लांट्स की रूट्स उनकी क्या हेल्प करती है? द रूट्स ऑफ अ प्लांट हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट. सबसे पहले वो प्लांट को फिक्स करती है. सेकेंडली ये प्लांट की हेल्प करती है बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सेकेंड वन, हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट? एनिमल्स किस तरह से कम्युनिकेट करती है? एनिमल्स जो है वो साइट, स्मेल, टच, साउंड इन सभी के थ्रू कम्युनिकेट करती है. इवन वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी देती है. दे सेंड सिग्नल्स टू टेल अदर एनिमल्स. वो अदर एनिमल्स को भी सिग्नल देती है जब उन्हें लगता है कि कोई डेंजर है या फिर वो न्यू सोर्स ऑफ फूड, वाटर और शेल्टर फाउंड आउट करती है. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में बताना है. क्लोरोफिल यूजेस द एनर्जी ऑफ सन. जो क्लोरोफिल है वो सन की एनर्जी को यूज़ करती है और कन्वर्ट कर देती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में. और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एफ पार्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. हाउ डज अ सीड चेंज इनटू अ बेबी प्लांट? सीड बेबी प्लांट में कैसे चेंज हो जाता है? सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट. जो सीड है वो फ्रूट के इनसाइड प्रोटेक्टेड होती है. अ सीड कंटेन्स द बेबी प्लांट. सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है. व्हेन अ सीड गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, जब भी सीड को राइट अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा, टेम्परेचर, एयर और सॉइल मिलेगा, तो ये क्या होगा? जो सीड है ये ग्रो करेगा एक टाइनी प्लांट में. इज इट क्लियर? हाउ डू एनिमल्स मार्क देयर टेरिटरी? एनिमल्स अपनी टेरिटरी को किस तरह से मार्क करते हैं? एनिमल्स मार्क देयर टेरिटरी, जैसे कि एग्जाम्पल हमने रीड आउट करा था, डियर का एग्जाम्पल था कि वो एक सेंट से एज बनाती है, अपनी टेरिटरी बनाती है ट्रीज़ और श्रब्स पे, और ये अदर एनिमल को वार्न करता है कि टू कीप आउट ऑफ इट्स टेरिटरी, ताकि वो इस टेरिटरी में एंटर ना करे. ओके स्टूडेंट्स. थर्ड वन, विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स शो इंटेलिजेंट बिहेवियर. हमें एग्जाम्पल की हेल्प से बताना है कि किस तरह से एनिमल इंटेलिजेंट बिहेवियर को शो करती है. ये वही होगा जो आइवन पैवलोव का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डॉग्स को ट्रेन किया था. जैसे ही बेल रिंग होती थी डॉग्स को फूड मिलता था. और यही सिमिलर आप फ़िश के साथ भी कर सकते हो, जो पेट फिश होती है. जैसे ही बेल रिंग होगी उनको फूड मिलेगा. रेगुलरली ये करने पे क्या होता है कि उनको वो हैबिचुअल हो जाते हैं वो एनिमल्स कि जैसे ही बेल रिंग होगी तो हमें फूड मिलेगा. तो इससे एनिमल्स की जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट होती है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Students, today we are going to read chapter number 10, Food We Eat. Let us start with warm-up exercise. Which meal of the day do you enjoy most? ये आपको बताना है कि डे में आपको कौन सा मील सबसे ज़्यादा आप लोग enjoy करते हो. You have to write your own answer. Does food play an important part during special occasions at your home? जब भी कभी कोई special occasion होता है तो क्या food एक important part होता है? Give reason for your answer. आपको यहाँ पे reason भी बताना है. You have to do this warm-up exercise yourself. Okay students? How do we get our food? हमें food कैसे मिलता है?
Reena has gone to the market with her father to buy groceries and vegetables. रीना मार्केट में जाती है अपने फादर के साथ ग्रॉसरीज और वेजिटेबल्स परचेज करने के लिए. फर्स्ट दे वेंट टू अ लोकल ग्रॉसरी शॉप, और वो एक लोकल ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं. ग्रॉसर के बारे में हमने पढ़ा ही था. अ ग्रॉसर सेल्स ग्रॉसरी आइटम्स सच एज शुगर, सॉल्ट, फ्लावर्स, ऑयल्स, सोप, पल्सेस, स्पाइसेस, ब्रेड्स एंड नट्स. ये सब कौन सेल करते हैं? ग्रॉसर. दे बॉट द आइटम्स दे वांटेड एंड पेड द मनी, और उन्होंने वो आइटम्स लिए और मनी को पे किया. देन दे वेंट टू द लोकल ग्रीन ग्रॉसर, और उसके बाद वो ग्रीन ग्रॉसर के पास गए. ग्रीन ग्रॉसर कौन होते हैं? ग्रीन ग्रॉसर इज़ अ पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल सेल करते हैं और फ्रूट्स भी सेल करते हैं इन हिज और हर शॉप. The greengrocer had all kinds of vegetables that they needed. greengrocer के पास सभी तरह के वेजिटेबल्स होते हैं, लाइक पम्पकिन, लेडीज़ फिंगर्स, पोटैटोज़, टोमेटोज़, लेमन्स, चिलीज़ एंड अनियंस. ये सभी ग्रीन ग्रॉसर के पास अवेलेबल होते हैं. ही ऑल्सो हैड एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड बनानाज, और उनके पास सभी तरह के फ्रूट्स भी अवेलेबल होते हैं. दे बॉट सम एप्पल्स, पोटैटोज़ एंड अनियंस. रीना और उनके फादर कुछ एप्पल्स, पोटैटोज़ और अनियंस लेके आते हैं. ही वेटेड एंड पैक देम. जो ग्रीन ग्रॉसर थे उन्होंने उसको वेट किया एंड देन उसको पैक किया. हर फादर पेड द मनी एंड कलेक्टेड द पैकेट्स. उनके फादर ने मनी को पे किया और आफ्टर डैट उन्होंने पैकेट्स कलेक्ट किए. रीना सडनली आस्क्ड हर फादर, वेयर डज ऑल दिस फूड कम फ्रॉम पापा. रीना ने अपने फादर से पूछा कि ये सभी फूड कहाँ से आते हैं. He said grains, vegetables and fruits are produced by farmers. उन्होंने बताया कि ग्रेन, वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं वो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं. A farmer digs the soil to plant seed in it. और जो फार्मर हैं वो सॉइल को सबसे पहले क्या करते हैं? डिग करते हैं और उसमें सीड को प्लांट करते हैं. This process is called plowing and it is carried out with the help of plows, बुलॉक्स और ट्रैक्टर्स. इस प्रोसेस को प्लोइंग बोला जाता है और इसे कैरिड आउट किया जाता है बुलॉक्स, ट्रैक्टर्स और प्लो से. फार्मर्स प्लांट सीड एट द राइट टाइम ऑफ द ईयर. जब भी राइट टाइम होता है तभी फार्मर्स सीड को प्लांट करते हैं. द फील्ड इज़ देन प्रोवाइडेड एडिक्वेट वाटर. और इस फील्ड में फिर बाद में क्या किया जाता है? एडिक्वेट वाटर प्रोवाइड कराई जाती है. इस प्रोसेस को बोला जाता है इरिगेशन. When the crops are ripe, the farmers harvest or cut them. जब क्रॉप्स राइप हो जाती हैं तो फार्मर्स उन्हें हार्वेस्ट करते हैं या फिर उसे कट करते हैं. आफ्टर दैट द प्रोड्यूस इज़ सोल्ड टू अ होलसेलर. इसके बाद जो भी प्रोड्यूस किया जाता है उसे होलसेलर को सेल कर देते हैं इन अ बिग मार्केट और मंडी, जिसे कि मंडी बोला जाता है. वहाँ पे जाके फार्मर्स जितने भी क्रॉप्स हैं उनको मंडी में जाके सेल करते हैं. The produce needs to be transported in vehicles like trucks or trains to far away places. इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो भी प्रोड्यूस होता है, और व्हीकल्स यूज़ होते हैं लाइक ट्रक्स और ट्रेन्स, और इसी के थ्रू ये फार ऑफ प्लेसेस तक पहुंचाया जाता है. इट इज़ बॉट बाय शॉपकीपर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़. सभी शॉपकीपर्स जो प्रोड्यूस है उनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज़ करते हैं. दीज शॉपकीपर्स आर कॉल्ड रिटेलर्स, और इन शॉपकीपर्स को रिटेलर्स बोला जाता है. वी देन कम टू दीज शॉप्स एंड कलेक्ट देम फॉर आवर होम्स. और रिटेलर से ही हम लोग ये सब कलेक्ट करते हैं, परचेज़ करते हैं. वेयर वी कुक इट और ईट इट रॉ एज रिक्वायर्ड. और हम अपने होम में लेके जाते हैं और वहाँ जाके हम इन्हें कुक करके या रॉ ही इन्हें ईट करते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होती है. दिस इज़ द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फील्ड टू आवर प्लेट्स. और ये जर्नी होती है फूड की फील्ड से लेके हमारी प्लेट्स तक. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? So today we have read chapter number 10, Food We Eat. Read this chapter properly. Okay students, thank you, goodbye.